दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है? या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हां दोस्तों, केवल इस कील को आप इस पेड़ पर यदि ठोक देते हैं तो आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाता है। यानी कि केवल कील ठोकने से ही आपका शत्रु इस पेड़ पर आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूत हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया और आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु जो है मुझे पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं और शत्रु जो है किसी भी हरकत में बाज नहीं आ रहे हैं, कि शत्रु मुझे चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। आप कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य आपका पूरा नहीं रहता, वह अधूरा रह जाता है। यानी कि आपके कार्यों में अड़चनें आ रही है। आपके बनते हुए आम जो है वह बिगड़ रहे हैं। कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, सारे कामों में अड़चनें आ जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो चारों तरफ से हम शत्रुओं से घिर चुके हैं और शत्रु जो है हम पर किया कराया भी करा रहे हैं, हमारे घर में अशांति फैल गई है, हमारे घर में जो भी शत्रु बाधा हैं वह सब आरी बाधाएं बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, या सामने से आकर के कोई शत्रु ऐसा लड़ा ये झगड़े करता है, पैसे की डिमांड करता है, पैसे जबरदस्ती मांगने लग जाता है ना? या फिर कोई ऐसा बाहुबली शत्रु है जो आपको जबरदस्ती दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नीचा दिखाने का मतलब क्या हुआ कि आपको दूसरों के सामने धुतकारे देता है ना? उस इसके कारण आप जो है नीचा देखते हैं। तो यदि और आपका चलता चलाया बिजनेस एकदम से बंद हो गया, हो सकता है आपने कोई दुकान डाली, कोई बिजनेस डाला और उसके सामने किसी ने पैसे का वैसा बिजनेस डाल दिया, वह आपके जो ग्राहक हैं उस दुकान पर चले गए, आपके ग्राहक की नहीं हो रही। तो दोस्तों, यदि आपके इस तरह से शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से आप चाहते हैं कि यार मेरे शत्रु मुक्त हो जाऊं, है ना? मेरे जो शत्रु हैं मुझे कुछ भी नहीं करें, नहीं कराया। तो दोस्तों, यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। केवल एक कील का उपाय है। इस कील से आपको यह उपाय इस दिन कर लेना है और आपका जो शत्रु हैं वह पूरी तरह से निस्तनाभूत होंगे। चाहे वह गुप्त शत्रु होंगे, चाहे वह प्रत्यक्ष शत्रु होंगे, जिनको आप नाम जानते होंगे वो भी, और जिनका नाम नहीं जानते वह शत्रु भी आपके गायब हो जाएंगे। दोस्तों, किस तरह से होंगे, कैसे होंगे? आपके ऊपर महादेव की कृपा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि एक ना एक बार तो आपने नाम लिखा ना महादेव बाबा का, हर हर महादेव। तो एक ना एक बार तो नाम लिखना जरूरी है भगवान का, इसलिए आप लिखें। दूसरी चीज, भगवान श्री राम के यदि ये आप भक्त हैं तो जय श्री राम आप लिख दें, उससे हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न ना हो जाएंगे, है ना? दोस्तों, ये वाला उपाय मैंने यहां पर ऑफलाइन बताया था, लोगों को बताया, उन्होंने किया। उन्होंने करने के बाद जब यह उपाय उन्होंने किया तो उसके बाद उनके जो समस्त शत्रु हैं वो समस्त शत्रु नष्ट हो गए। यानी कि अब उनके जीवन में किसी तरह की कोई शत रुबाधा नहीं है, कोई ऊपर का नहीं चल रहा उनके जीवन में। उनके जीवन में लड़ाई झगड़े होते थे घर में, तो वह लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए, है ना? उनकी जो बिजनेस है वह चलता नहीं था तो चलने लग गया। तो यानी कि उनके सारे काम जो है उल्टे थे, अब सुलटे हो गए। यानी कि अब उनके जो बिगड़े हुए काम थे वो भी बन गए। इस कारण से मैं आपको यह वीडियो बता रहा हूं, यह उपाय बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको इसके लिए क्या लेनी है दोस्तों? एक लोहे की कील लेनी है। अब लोहे की कील कैसी होनी चाहिए? देखिए, मोची कील भी आती है, एक छोटी सी मोची कील, और मोची कील से लेकर के बड़ी वाली कील भी आती है। तो आपको 3 इंच लंबी जो है वो कील लेनी है। 3 इंच कील के साथ दोस्तों आपको लेना है बालाजी को चढ़ाने वाला सिंदूर, मतलब कि जो कामिया सिंदूर होता है, जो केसरे रंग का सिंदूर होता है। देखिए दोस्त, ओम सिंदूर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लाल रंग का सिंदूर, एक तो है केसरे रंग का सिंदूर। तो आपको केसरे रंग का सिंदूर होता है जिसको बालाजी के चोला चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर आपको लेना है। ठीक है?
सूखा ही सिंदूर ले लें। इसको गीला वगैरह नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा फिर आगे क्या करना है। अब लेना है आपको दोस्तों सरसों का तेल। अब सरसों का तेल जो होता है दोस्तों, कड़वा तेल भी इसको बोला जाता है। एक तो होता है मीठा तेल, जो खान एक तेल होता है, जो मूंगफली सोयाबीन का जो तेल होता है वो मीठा तेल होता है। लेकिन दोस्तों जो सरसों का तेल होता है वो कड़वा होता है स्वाद में, और कड़वे तेल से ही हम हमारे शत्रु का नाश कर सकते हैं। इस कारण से आपको सरसों का तेल थोड़ा सा लेना है। अब एक कटोरी में आपको यह कामी जो मैंने आपको बताई, जो सिंदूर का काम, रंग का सिंदूर लिया, वो एक कटोरी में ले लें थोड़ा सा, और इसमें 2-4 बूंदे या 5 बूंदे आप सरसों के तेल की डालें। सरसों के तेल की डालने के बाद दोस्तों अब यह कील जो आपने अपने सामने ली है उस कील को आप ले लें। अब कील लेने के बाद दोस्तों उस पर यह दूर रगड़ दें। कील पर सिंदूर लगाने के बाद आपको यह जाप करना है। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। मंत्र कौन सा है? मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। इसका आपको जाप करना है। अब कितनी बार करेंगे? ओम श्री भैरवाय नमः का जाप आपको 52 बार करना है। इस कील को ले लें आप हाथ में, और कील को सीधे हाथ में लेकर के आपको ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। कितनी बार? 42 बार। ठीक है, इसको आपने पोत ही दिया, इस पे लगा ही दिया सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद आपको जाप करना है 42 बार, है ना? क्या बोलना है? ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको जाप करना है। अब जाप करने के बाद आप अपने शत्रु का भी नाम लें। आप अपने शत्रु के बारे में भी सोचें। कील आप ए हाथ में है। 10 से 15 सेकंड तक आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है, जो आपको सामने से वार करता था। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मुझे पता है। आपका जो भी शत्रु रूह होगा आप उसका नाम लें, उसके बारे में सोचें। अब दोस्तों सोच लिया। अब यदि आपके शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त हैं, यानी कि पीठ पीछे वार करने वाले हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देते हैं ना, यानी कि जो पीठ पीछे वार करने वाले जितने भी शत्रु हैं, उनका आपका सबक नाम लेंगे। नाम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम शत्रु का तो नाम जानना ही नहीं है। तो जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं वह गुप्त शत्रु होते हैं। तो उन समस्त शत्रुओं का नाश के लिए आप क्या करेंगे? जो आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, जो बेकार घटनाएं हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थीं, जैसे आपके घर परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए, है ना? आपके जीवन में एकदम से कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जिसके कारण आपके पैर में मोच आ गया, पैर खराब हो गया, या फिर कुछ और आपके जीवन में हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ऐसी बुरी घटना जो आपके साथ हुई है लेकिन आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, उस बुरी घटना को आपको ध्यान करना है, याद करना है। अब उस बुरी घटना को याद करने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड तक यह सच याद करना है उस बुरी घटना को। और दोस्तों अब इस कील को लेकर के जाना है एक पेड़ के पास। अब दोस्तों पेड़ कौन सा है? देखिए, जो कांटेदार पेड़ होता है, जो सबसे ज्यादा कांटे जिसमें रहते हैं, वो कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वह है दोस्तों बबूल का पेड़। अब बबूल के पेड़ ही 2 तरह के होते हैं। एक पेड़ होता है दोस्तों झूली फ्लावर, जो कि जिसे हम विदेशी बबूल कहते हैं, उसके कांटे थोड़े लंबे होते हैं। और एक होता है देसी बबूल, जिसके कांटे थोड़े छोटे होते हैं, और हमारे देश का ही यह है। लेकिन दोस्तों देखिए, बबूल तो बबूल ही है। इस कारण से आप घर देखें, घर के आसपास कौन सा बबूल का पेड़ विद्यमान है। जिस भी तरह का जो पेड़ है, बबूल तिल का पेड़ वो होना चाहिए। तो बबूल के पेड़ के पास जाएं। बबूल के पेड़ का के पास जाकर के आप वहां हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ के उस कील को भी ले जाएं। उस कील को ले जाएं कागज में बांध करके, ठीक है ना? कील को कैसे ले जाना है आपको? कागज में बांध करके ले जाए, ऐसे नहीं ले जाए हाथ में खुला, ठीक है? कागज में, थैली में, कहीं में भी रख के आप कील ले जाएं। और कील ले जाकर आप क्या करें दोस्तों? वहां पर पेड़ पर आपको लिखना है शत्रुनाश। सबसे पहले क्या लिखना है? शत्रुष, यानी सर्व शत्रुनाश आपको लिखना है। पेड़ कितने पर, पेड़ कितने पर क्या लिखेंगे? सर्व शत्रुनाश। और वहां पर उस पेड़ कितने पर सर्व शत्रुनाश लिख के इस कील को वहां पर ठोक देंगे। कील को ठोक करके आप हाथ जोड़ेंगे कि मेरे जितने भी शत्रु हैं और मेरे जितने भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, शत्रु विरोधी मेरा जीवन हराम कर रखा है, जिन्होंने उन सब की शक्तियां इसमें विद्यमान है, नकारात्मक शक्तियां इसमें विद्यमान है,
और आप नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने वाले हैं। इस कारण से यह कील मैं आपके अंदर ठोक करके जा रहा हूं। तो यह जितने भी शत्रु हैं, जितने भी शक्तियां जो भी मुझे परेशान कर रही है, वह आपके पास ही रख लें। मेरे पास नहीं आनी चाहिए दोस्तों। बस इतना आप कहें, हाथ जोड़ दे और आप निकल जाए वहां से, और अपने घर पे आप पीछे मुद्द के आपको नहीं देखना, और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के मतलब 24 घंटे में आपको वहां पर नहीं जाना वापस। ठीक है? बस 24 घंटे बाद आप फिर से जा सकते हैं, और उसकी तरफ आपको वो स्किल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। आप ठीक है दोस्तों? अब ये क्या होगा, जो आपके जो शत्रु होंगे 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे कि यार यह व्यक्ति जो है वह पूरी तरह से पागल और बर्बाद हो चुका है। यानी कि आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से निस्तानाभूत हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका बचेगा नहीं। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो यानी कि आप यदि शत्रु नाश से शत्रु नाश करना चाहते हैं, आपके शत्रु से बचना चाहते हैं, तो यह उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। ठीक है? इससे आपके शत्रु मरेंगे, रोएंगे और पछताएंगे। दोस्तों, इतना जबरदस्त यह उपाय है। इसको एक बार कर लें। मैंने आपको उपाय भी का दिन भी बता दिया, कब कब करना है, तो आप उस हिसाब से कर लें। ठीक है? कमेंट बॉक्स में जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें